खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया स्टोरी स्लग प्रधान प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप, उधर आरोप का खंडन, जांच व कार्रवाई की मांग। आपको बता दी खबर उत्तर प्रदेश के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली गांव से जुड़ा है, जहां गांव निवासी एक पक्ष अनिल राय ने कहा कि हमारे ही गांव के प्रधान प्रतिनिधि कहे जाने वाले शिवानंद राय से घर पर नाली का पानी लगने की शिकायत करने गया था, तो पहले मुझे जलील करके भगा दिया और 5 से 7 लोग से मिलकर जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया और कहा कि थाने पर शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं हुई। उधर इसी मामले पर उसी क्षेत्र के विधायक संग्राम यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के दबाव में इस पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी गई और न ही थाने से फर किया गया। विधायक ने पूरे मामले में एक पक्ष आरोप लगाने वाले अनिल राय की मदद करते हुए क्षेत्र के विधायक संग्राम यादव ने फर दर्ज कर न्याय देने की मांग की। बाइट अनिल राय शिकायतकर्ता, बाइट संग्राम यादव विधायक फेफना 1 उधर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा उस दूसरे पक्ष के शिवानंद राय ने पूरे मामले में सभी आरोप को निराधार और तथ्य विहीन बताते हुए मामले का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री उपेंद्र तिवारी से कोई मतलब नहीं है। कहा अनिल राय का दूसरे से विवाद था, गांव का सामाजिक व्यक्ति होने के नाते दोनों पक्षों का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष के अनिल राय ने ही उल्टा मेरे ऊपर ही गलत और निराधार आरोप लगा दिया। समाधान के लिए बुला था तो उल्टा हमें ही गाली दिया गया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। कहा कि पानी लगने का कोई बात नहीं है, वे खुद सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं। कहा मामले की जांच कर ली जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। यह सब राजनीतिक साजिश की जा रही है। 2 वहीं जिनसे विवाद था उन्होंने ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अनिल राय द्वारा महिला पर टिप्पणी करने को लेकर हम लोगों से विवाद था, प्रधान पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, वे व्यक्ति अनिल राय खुद ही गलत है। मामला हमारे घर में पानी नाली को लेकर के है। हमारे गांव का ग्राम प्रधान शिवानंद राय नाली को लेकर के हम नाली पूरे गांव का हमारे घर पे ही नाली को जो है गिरा दिए हैं और उसके वजह से हमारे दरवाजे पे करिहाए भर से ऊपर पानी लगता है और उसमें माल मवेशी की भी बहुत दिक्कत होती है। हमने यही जो है पूछने के लिए कि प्रधान जी उसको बनवा दीजिए ताकि हमारी समस्या या हमारे जो भी है उस हल हो। दरवाजे पर जाने के बाद हमें जलील करके वहाँ से खेदे, ना किसी तरह असमत बचाए वहाँ से भागे। फिर 2-4 महीने के बाद हमने फ़ोन किया कि प्रधान जी फिर भी नाली जस की तस है और अभी तक बढ़ी नहीं, इस पर उन्होंने काफ़ी गाली गलौज हमसे किया, अभद्र गाली दिया, बोला कि अब की बार तेरे को रहने नहीं देंगे। 2-4 दिन के बाद उन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला करवाया है 10 लोगों को लेकर के, जिसमें 6 आदमियों का मुंह बंधा हुआ है और 4 आदमी जो है प्रधान जी के साथ हमें डंडे जूते लात घूसे मैंने जो भी था हमें अधमरे करके वहाँ से वो लोग 12:30 बजे के बाद चले गए। दिन में या रात में? दिन की बात। किस दिन की घटना है? कब? तारीख 22 को 12:30 पे ये घटना हमारे साथ। उसके बाद हम अपने औरत को लेकर के थाना पहुँचे, थाना नरही। वहाँ गए, अर्जी हमने दिया, उसका भी कोई कुछ नहीं। तब तक प्रधान जो है यशो साहब भी आए, प्रधान जी भी कहाँ से आ गए और काफ़ी उन लोगों में बातचीत हुई, हंसी ठिठोली हुई और बाद में प्रधान जो है हमारे औरत के ही सामने उठ करके बोला कि इस पर STFC लगवा दीजिए 4-5, हम लगाएंगे, आप उसको बना करके तैयार रखिए। क्या आपका मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, हमारा मुकदमा तो आज तक कोई नहीं। हम और औरत दोनों आदमी जो है चक्कर काटते काटते थक गए, मेडिकल तक नहीं हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि FIR जो है लिखा जाए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, क्या नाम पड़ी अपन? हमारा रामनाथ नाव पड़ी, ग्राम भरौली के रहने वाले हैं। इक्का गांव में मामला भइल बा? गांव में मामला यही है कि हम लोग का गरीब आदमी है, हमारा औरत जो है कि बर्तन कटिया पिटिया करने जा रही है,
इन लोगों ने बताओ कई हाली से बोल रहे हैं, झगड़ा के चलते हमारा औरत बोल नहीं रही। एक दिन 22 तारीख को जो है कि हम लोग को बताई, हम लोग उधर भूसा कसने गए थे, तो हम लोग गए वहाँ पर, तो पूछने लगे तो हम लोग को भी हाथ चला दिया, कहा कि चमार तुम्हारा मन बढ़ गया है हो, ये सब कहने लगा। अभी परसों दिन धमकी दिया है कि अभी नहीं, अभी 10 दिन 15 दिन के बाद तुमको बताएंगे। उनका कहना है कि हमें 10 लोग मिलकर और बड़ी मार मारे हैं, बेरहमी से पीटे हैं। नहीं पूरा सर, शरीर पे काला ये झूठ बोल रहे हैं सर। हम लोग 2 ही आदमी थे। हम लोग उसको बाद हम लोग प्रधान जी के यहाँ भी आए, तो प्रधान जी कहें कि ठीक है हम समझाएंगे, बताओ। फिर वो नहीं हुआ। क्या प्रधान जी के यहाँ पाए तो प्रधान जी क्या किए? प्रधान जी कहें कि ठीक है हम बताओ बुलवा के जो है कि हम उसको समझाएंगे। क्या हुआ, बोले? नहीं बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रधान जी खुदे मिल के 5-10 लोगों के साथ हमको पीटे हैं। नहीं, ये गलत बात है। नहीं बता रहे हैं, जो हकीकत है वो हम कह रहे हैं। जो 10 आदमी उनको मारेगा तो उनको चल फिर नहीं जाएगा। तो नहीं, वो अपने शरीर पर चोट का निशान दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। कैसा है वो? हम लोग नहीं, हम लोग तो कोई चीज़ नहीं लिए थे, लकड़ा डंडा कुछ नहीं लिया। हम लोग तो भूसा कसने के लिए गए थे। उस दिन विवाद हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ, हम लोग के साथ विवाद हुआ था। क्या धक्का मुक्की की झगड़ा हुआ? हाथापाई वो करने लगे। हम लोग किसी तरह से गांव के जो है कि बड़ा आदमी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग लाज लिहाज के चलते उनको हम लोग उतना विवाद के बाद हम लोग चले आए अपने। मारपीट नहीं हुआ? मारपीट वही वो हाथ चलाए, अपना चलाते रहे। हम लोग ना बचाव के लिए हम लोग कुछ नहीं उसको कर पाए। ठीक। हमारे यहाँ अनिल राय ये हैं जो बैठे हैं, ये गांव सभा भदौली के रहने वाले हैं। थाना इनका नहीं पड़ता है। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पानी लग जा रहा है, तो प्रधान के पास ही अपना शिकायत लेकर के गए। उनसे कहा कि पानी हमारे दरवाजे पर लग रहा है, उसको ठीक करा दीजिए। तो इन्होंने स्वयं बताया कि प्रधान जी ने इनके साथ बदसलूकी किया और घर से भगा दिया। प्रधान जी ने यहाँ तक कहा कि बहुत बड़े बड़े भूमिहार लोगों को मैंने ठीक कर दिया। इसमें इन्होंने नाम लिया जोगिंदर राय, वसीफ राय और कई लोगों का, और तुमको भी मैं रहने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि भरौली के प्रधान जी सीधे सीधे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया है कि उपेंद्र तिवारी के बल पर ही इनको मारा गया। इनका आप लोगों ने देखा, इनके जो चोटें आई हैं उसको आपने कवर किया। इस बेचारे का मुकदमा न रही थाने जाने के बाद नहीं लिखा गया। और जैसा इन्होंने बताया कि मैं बैठा था, वहीं मेरी पत्नी बैठी थी, प्रधान जी आए और हमारे सामने एसओ को आदेश दे रहे थे कि आप इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इससे यह साबित हो रहा है कि निश्चित रूप से ये गरीब भूमिहार है बेचारा। गरीब भूमिहार का भूमिहार नहीं होता है। तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे माननीय मंत्री जी के दबाव में इसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि थानों पर इस तरह के बातें हो रही हैं। गरीब आदमी थाने पर जा रहा है, वो पीड़ित आदमी की सुनने के बजाय जो मारता है वो आकर के कहता है कि इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इस तरह से जो इसके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इसको तो न्याय दिया जाए। ये गरीब आदमी है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस तरह गरीब आदमी थाने पर जा रहा है, तो थाने पर जाने के बाद थानेदार के उस अधिकारी के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। हम कभी भी फ़ोन ऐसा नहीं करते हैं, किसी तरह का दबाव नहीं डालते किसी तरह का कि आप किसका मुकदमा लिखेंगे, किसका नहीं लिखेंगे। मैं तो इतना तक कहता हूँ, भाई जो आदमी हो सकता हमारे पास आया हो, केवल अपनी बात बता रहा हूँ, आपके पास दोनों लोग जाएंगे, दोनों लोग सुनिए और जो उचित हो कार्रवाई कीजिए। आज तक हमने यही किया है। मंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं कि संग्राम सिंह समझौता कराते हैं। मैं प्रयास करता हूं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, गांव में कोई झगड़ा हो जाता, छोटा मोटा पति पत्नी में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, किसी में हो जाए, तो प्रयास यही करता हूं कि दोनों लोग को समझौता करा दिया जाए। निश्चित रूप से कई घटनाएं उन्होंने, मैं थाने कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जहाँ की दोनों पक्षों में से कोई पक्ष मेरे पास नहीं आया। एक पक्का कोर्ट का उन्होंने उदाहरण दिया था जिसमें यादव और मुसलमान का झगड़ा हुआ, तो उसमें कोई पक्ष हमसे कोई बात आज तक नहीं किया, न हमसे कुछ बात बताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने थाने पर उसका मुकदमा दर्ज करा दिया या क्या। इतनी मेरी चलती हो गई कि सरकार उनकी है और मैं जो चाह रहा हूँ पुलिस वही कर रही है।
अगर पुलिस करती हमारे कहने से तो इस बेचारे का इंसाफ नहीं हो जाता। विपक्ष के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है, मैं उच्च अधिकारी से पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि तुरंत इनका मुकदमा लिखा जाए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। शिवानंद राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भरौली। प्रधान जी, देखा जाए कि पिछले दिनों एक आप पे आरोप लग रहा है कि अनिल राय आप ही के ग्राम सभा के निवासी हैं। उनका ये आरोप लग रहा है कि वो नाली के लिए आपके यहाँ आए और कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी हुई। होने के बाद से उनके साथ लड़का गया था बुलाने के लिए, उसके सामने वो जो अनिल राय है वो उन्होंने कहा है कि वो बुला रहा है हमको, जाएंगे तो गोली मार देंगे। वो लड़का उतना टेप किया है। उसके 2-3 दिन बाद उस लड़के पर फिर उसका लड़का फ़ोन किया है, वो भी टेप है कि उस लड़के को कह रहा है कि 2 दिन में तुम लोगों को बताएंगे। यानी आप किसको गोली मारने की बात कह रहे हैं? हमको। अच्छा, आपको गोली हम बुलाने के लिए भेजे हैं तो हमको कह रहा है वो। तो क्या उसका कोई प्रूफ, साक्ष्य है, प्रूफ है क्या? हाँ, प्रूफ है, टेप है, उसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है। थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो खुद समझ जाएगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि से ये कहने पर कि हमारा रास्ता बनवा दीजिए मारपीट करेगा। उनका मामला यह है कि उनका विवाद हरिजनों से था। हरिजन के परिवार वाले वो हमारे यहाँ आए, मैं उनको बुलवाया कि मामला क्या है समझने के लिए, जिससे खबर दिलवाया। वहाँ हमको गाली देने लगे कि नहीं, मैंने ये हरिजनों का पक्ष ले रहा है, हम भूमिहार हैं, भूमिहारों का पक्ष नहीं ले रहा है। वो आकर लड़का बताया, फिर भी हम हरिजन परिवार को समझा दिए कि नहीं जाइए, शाम को फिर हम देखेंगे। तब तक से थाने से फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने बताया कि मैं घर पर ही हूँ। अब तो थाने मैं गया तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि आपके खिलाफ़ ऐसे चार्ज है। हमने कहा कि सर जांच करा लें, अगर मैं दोषी हूँ तो दंड मिलना चाहिए। मैं उनको अपनी सारी हकीकत बात बताई। उसके बाद उनका जो आरोप है 10 लोग मिलकर और प्रधान जी खुद स्वयं खड़ा होकर पिटवाए हैं जान से मारने के लिए। थाने पर जाने के सिवाय उस दिन मैं अपने दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला हूँ। अगर कहीं बाहर भी निकला हूँ तो भी मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रधान जी, एक और आरोप लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी उनसे मिलकर आपने उनको बता रहे हैं कि SC/ST लगाने की बातें चल रही थी। क्या इसमें सच्चाई है? मैं कोई SC/ST की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहा हूँ कि हरिजनों से विवाद हुआ है, और हरिजनों से विवाद हुआ है तो थानेदार इंस्पेक्टर साहब जाने कि उसमें हरिजन पीड़ने लगेगा कि क्या लगेगा। इसमें मेरे से कोई विवाद उनका नहीं है। मुझे राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें जो क्षेत्रीय विधायक हैं संग्राम सिंह यादव जी, उनका कहना है कि ये लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, कहीं ना कहीं उपेंद्र तिवारी का इसमें सह है। क्या इसमें सच्चाई है? मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बीजेपी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ और जब तक से जिंदा रहूँगा। उपेंद्र तिवारी को तो अभी इस मामले में कोई जानकारी भी नहीं होगी एक कि नहीं ऐसे है, इसलिए कि गांव में अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि समझाने के बुलाने के बाद मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया गया है। इसमें उपेंद्र तिवारी की क्या रोल है? आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि न्याय हो मेरे साथ भी, और जो लोग भी उससे कहलवाए हैं मेरे खिलाफ या जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट है वो भी दंड के भागी बने और निष्पक्ष जांच हो। क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे इस मामले को लेकर? सरकार से यही मांग हम करेंगे कि मेरे प्रति न्याय हो, ताकि फिर दोबारा कोई भी आदमी, इसलिए कि गांव सभा में छोटे मोटे विवाद अक्सर होते रहते हैं, और अगर विवाद होते रहते हैं, मैं 20 सालों से इस गांव में हूँ, मैंने गांव में सक्रिय राजनीति में 20 सालों में कहीं भी विवाद होता है तो लोग हमारे यहाँ आते हैं, मैं उनको बैठकर सलटाता हूँ, लोग मानते हैं। हाँ,
लेकिन अब तो ये नया परंपरा शुरू हुई कि अगर कोई पीड़ित आएगा और अगर मैं उस पक्ष को बुलाऊंगा तो वो मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगाएगा, मुझे ही मारपीट की धमकी देगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जितने आरोप हैं उस आरोप को किस रूप में देखें आप? राजनीतिक साजिश है मेरे खिलाफ। तहरीर नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के मुंह लगूं। जब उसका लड़का जिसके ऐसी बात बोल सकता है, वो आरोप लगा सकता है, तो ऐसे लोग से मैं क्या ही बताऊं। का नाम पड़ी अपना? मीरा कौन गाँव के रहे वाला है? भरौली के। अभी का मामला भी रहा अभी आपके गाँव? 22 तारीख के ये मामला भर रहा कि हमने के जात नहीं कटिया करे दोनों जानी आ ओने भेटाइल डहरी में तो कहता अगर कोई हाला बोली बोल बा अगहनो में बोली बोलल बा हमनी से ना कटब हमार तमी कह कि ना हमनी के ना काटब जा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल त हमनी के घर आदमी से अपन ना बतावत रहन डरन कि झगड़ा होई का बतावला के जरूरत बा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल त आके कहनी जा त इन लोग भूसा कसत रहन जा तो ओकरा ले पूछन जा कि काहे कथी हमनी के मेहरारू के तर कहत बोली बोलत त इन लोग से हाथा बाही करे लागल कह के अपन हाथा बाही कह के अपन इन लोग मरबो कैलस आ अपन ही आके घर हूँ गाड़ी देता वहीं अबे धीरे तो घरे आके 2 आदमी 4 आदमी के लेके आके तोहन के चमार से या तोहन के ढेर होशियार भल बड़ सन और वही ना 5 बताबे एगो कर लड़का बा एगो उ बा तब क्या नाम है? अनिल राय। उनका तो आरोप बा कि 10 लोग मिलके प्रधान जी संगे 10 आदमी केहू नहीं के मरले, प्रधानो जी ने खन गोल खाली मन के 2 आदमी बानन जा आ पूछल बानन जा और बाद केहू नहीं के ओकर संगे गोल। तो फिर इस मामले को लेकर आप प्रधान जी के आयल बनी जा तो प्रधान जी से कहन जाता करना प्रधान जी की चलो करा के हम बोला के समझा देता नहीं तो ना आयल द्वार पर ना समझैलस आ ना आयल द्वार पर तो प्रधानो जी के एक आदमी के भेजलन कि जा जाओ के बोला लिया जाता और प्रधानो जी के गाड़ी देता कहता कि वो काहे कि हमारा के द्वार पर बोलाई ससुर हेतर लागल अपन उनके बेटी रोटी गरी आवे तो अपन बोललन अपन बोल उल के कहना कि अच्छा समझा दे तो ना समझल हस ना समझल आज तबो वही बोलता जहें देखता तहें बोल देता हमन के बोला बाली के विवाद में। हाँ फिर प्रधान जी के थाने पे नहीं गई थी? थाना पर गोलिन जा रिपोर्ट देने जा कहना दरोगा जी की जाओ काल ही आना उसको हम बुलाएंगे तो काल ही आना तो हमन के चलें जा कौन जा कैसे दरोगा साहब बुलाए तो दरोगा साहब की है ना गोइल ना दरोगा साहब हमन के बोला ही नहीं।